हरे कृष्ण भक्तों, आज हम लोग श्रवण करेंगे प्रश्न उत्तर कार्यक्रम में द्वितीय भाग के प्रश्न उत्तर। प्रथम भाग में हम जो प्रश्न सुना था उसके बाद आज हम लोग इस प्रश्न उत्तर कार्यक्रम श्रवण करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान देकर सुनना। आज का जो प्रश्न है, प्रथम प्रश्न है, शास्त्रों में जो कहा गया है कि चिरंजीव कितना है। आज जो लोग आज तक भी चिरंजीव हैं, शास्त्र के अनुसार 8 चिरंजीव हैं। पद्म पुराण के अनुसार अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास, श्री हनुमान जी महाराज, विभीषण जी महाराज, कृपाचार्य जी महाराज, परशुराम भगवान, मार्कंडेय जी ऋषिवर, इन 8 ही चिरंजीव हैं। और दूसरा नंबर प्रश्न है, महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य किसके हाथ से मारे गए। महाभारत युद्ध में गुरुदेव द्रोणाचार्य जी धृष्टद्युम्न के द्वारा मारे गए थे। भक्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, पितामह भीष्म का मृत्यु किस प्रकार हुआ था। भक्तों, पितामह भीष्म को कोई भी नहीं मारा है, क्योंकि पितामह भीष्म का जो मृत्यु था वो क्या था, इच्छा मृत्यु। वो कारण से यद्यपि श्री अर्जुन जी महाराज ने उनको सरसज्जा में कुरुक्षेत्र के ऊपर डाल दिए थे, परंतु सूर्य उत्तरायण में आने के बाद श्री भीष्म जी, पितामह भीष्म जी अपनी इच्छा के अनुसार, जब भगवान और समस्त पांडव उनके सामने खड़े थे, अपना प्राण को त्याग किए थे पितामह भीष्म ने। तृतीय नंबर प्रश्न में आपने सुना। चौथा नंबर प्रश्न है, महारथी कर्ण महाभारत युद्ध में किसके हाथ से मारा गया। महारथी कर्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन के द्वारा मारा गए, मृत्यु हुआ। महाभारत युद्ध में विकर्ण किसके हाथ में मारा गए। महाभारत युद्ध में विकर्ण भीम के हाथ में मारे गए। और राजा जुजुधान का मृत्यु कैसे हुआ था। भक्तों, महाभारत युद्ध में राजा जुजुधान का मृत्यु नहीं हुआ था, वो बचे थे, परंतु यदुवंश में जब अंतिम समय युद्ध हुआ, अपना अपना खुद लड़ने लगे विप्र और ऋषियों के श्राप से, उस समय जुजुधान का मृत्यु हुआ था, वो शरीर त्याग किए थे। राजा द्रुपद महाभारत युद्ध में किसके हाथ से मारे गए। द्रोणाचार्य के हाथ में द्रुपद महाराज का मृत्यु हुआ महाभारत युद्ध में। राजा धृष्टकेतु महाभारत युद्ध में किसके हाथ से मारे गए। द्रोणाचार्य के हाथ में राजा धृष्टकेतु महाभारत युद्ध में मारे गए। राजा चेकितान महाभारत युद्ध में किसके हाथ से मारे गए। दुर्योधन के हाथ में राजा चेकितान महाभारत युद्ध में मारे गए थे। पुरुजित, राजा पुरुजित और कुंती भोज महाभारत युद्ध में किसके हाथ से मारे गए। द्रोणाचार्य के द्वारा राजा पुरुजित और कुंती भोज का मृत्यु हुआ महाभारत युद्ध में। अभिमन्यु महाभारत युद्ध में किस प्रकार
प्राण त्याग किए। ये बात तो प्रायतः सब कोई जानता है कि अभिमन्यु का मृत्यु कैसे हुआ था। भक्तों, अभिमन्यु जब चक्रव्यूह के अंदर में प्रवेश करते हैं तब क्या हुआ, जयद्रथ जो एकमात्र दामाद था कौरवों का, एक बहन का विवाह हुआ था जयद्रथ के साथ। उन्होंने क्या किया, जब चक्रव्यूह के अंदर में अभिमन्यु प्रवेश किया तब और किसी पांडवों को प्रवेश करने के लिए ये जयद्रथ ने दिया नहीं, रोक लिया। वो कारण से अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेले ही फंस गया। चारों तरफ सप्तरथी ने उनको घेर लिया, युद्ध किया और बहुत भाव से, वीरता से अभिमन्यु ने युद्ध किया था और बहुत सारे शूरवीरों को भी उन्होंने वहाँ पर निहत किया। परंतु अंतिम में क्या हुआ, दुशासन का पुत्र दुर्मासन पीछे से गदा प्रहार करते हुए अभिमन्यु को मार दिया। इस प्रकार महाभारत युद्ध में अभिमन्यु का मृत्यु हुआ। उसके बाद अगले प्रश्न हैं, दुर्योधन अपने सेना के सभी महारथियों से क्यों कहा कि अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करें। आपको यह बात सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा, क्यों? क्योंकि पितामह भीष्म जैसे अत्यंत शूरवीर महारथी, जिसके सामने महाभारत युद्ध में कोई भी वीर नहीं था युद्ध करने के लिए, परंतु जब दुर्योधन ने इस बात को कहा, आश्चर्य की बात कि उनके पक्ष में जितने भी कुरुक्षेत्र में खड़े हुए हैं शूरवीर, सबको आज्ञा दिया दुर्योधन कि पितामह भीष्म को आप सभी ओर से सुरक्षा देने के लिए। इसका मतलब यह था कि दुर्योधन को पता था पितामह भीष्म के साथ युद्ध करने के लिए कोई भी वीर यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं, परंतु पितामह भीष्म को मारने के लिए जो संकल्पबद्ध था, जिसका नाम था शिखंडी, यदि वो पितामह भीष्म के सामने आ जाए तो पितामह भीष्म अपना धनुष बाण को त्याग कर देंगे। वो कारण से और युद्ध से विरत हो जाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे। वो कारण से दुर्योधन ने समस्त राजाओं को कहा था कि पितामह भीष्म को सुरक्षा देना, चारों तरफ सुरक्षा देना, इसीलिए है कि कहीं से शिखंडी घुस ना आए, पितामह भीष्म के सामने ना आ जाए। यदि पितामह भीष्म के सामने शिखंडी आ गया तो पितामह भीष्म अपना धनुष बाण को वहीं पर त्याग कर देंगे, युद्ध नहीं करेंगे। ये बात पहले से पितामह भीष्म दुर्योधन को बताए थे। वो कारण से समस्त शूरवीरों को इसी प्रकार आदेश देने का अर्थ था कि कहीं और से ये शिखंडी ना आ जाए पितामह भीष्म के पास। और अगले प्रश्न हैं, पितामह भीष्म के कुरुवृद्ध क्यों कहा गया है? क्योंकि कुरु वंश में और भी बहुत सारे वृद्ध थे, परंतु यहाँ पर पितामह भीष्म को ही कुरुवृद्ध क्यों कहा गया है? भक्तों, यद्यपि पितामह भीष्म के पिता शांतनु और शांतनु के छोटा भाई बाल्मीकि वो भी थे, बहुत वृद्ध थे, परंतु उनको वृद्ध नहीं कहा गया। पितामह भीष्म को वो कारण से वृद्ध कहा गया कि पितामह भीष्म थे
बहुत तत्वज्ञ, भगवत भक्त और भक्ति और भगवत ज्ञान में अत्यंत निपुण थे। वो कारण से ज्ञान वृद्धा और भक्ति वृद्धा होने के कारण उनको कुरु वृद्ध कहा गया है। इस प्रकार अगले प्रश्न हम लोग श्रवण करेंगे। पितामह भीष्म जी के गुरु कौन थे जिससे उन्होंने अस्त्र शस्त्र विद्या शिक्षा किए थे? पितामह भीष्म के गुरु थे परशुराम भगवान, और परशुराम भगवान से पितामह भीष्म समस्त अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किए थे। और इस प्रकार अगले प्रश्न हैं, दुर्योधन के बात को सुनकर गुरु द्रोणाचार्य कोई भी उत्तर नहीं दिया था, परंतु पितामह भीष्म ने सिंहनाद करते हुए क्यों शंख बजाया? भक्तों, जब दुर्योधन गुरु के पास आए और गुरु को सब प्रकार की कथा सुनाया, तब गुरु द्रोणाचार्य संपूर्ण भाव से इस प्रकार चुपचाप रहे, कुछ भी उत्तर नहीं दिए। परंतु पितामह भीष्म ने जब देखा दुर्योधन के अंदर दुख हो गया है, वो निराश हो गया कि गुरुदेव अभी तक भी कुछ भी नहीं कह रहे हैं, तो दुर्योधन को उत्साह देने के लिए पितामह भीष्म अपना शंख सिंहनाद करते हुए बजाया। अगले प्रश्न है, पितामह भीष्म जी को द्वारा जो शंख बजाया गया वो परिणाम क्या हुआ? पितामह भीष्म शंख बजाते ही परिणाम ये हुआ, कौरव पक्ष के दुर्योधन पक्ष के जितने भी शूरवीर और सेना थे, सबने सोच लिया कि वर्तमान पितामह भीष्म महाभारत युद्ध के लिए आदेश दे दिया है, क्योंकि पितामह भीष्म समस्त कौरव सेना के सेनापति थे। तो जैसे ही पितामह भीष्म शंख बजाए तो सबको इस प्रकार प्रतीति हुआ, पितामह भीष्म युद्ध के लिए आदेश दे दिए। अगले प्रश्न, अर्जुन को कौन और कितने घोड़े दिए थे? भक्तों, अर्जुन को चित्ररथ नाम का गंधर्व ने 100 घोड़ा प्रदान किए थे। इन 100 घोड़े में 4 सुंदर सफ़ेद घोड़े को महाभारत युद्ध में अर्जुन जी महाराज के रथ में सेवा के लिए लगाया गया था। परंतु इन 100 घोड़े के इस प्रकार विशेषता है कि युद्ध में कितना भी घोड़े को आप मार दो पर 100 ही 100 रहेंगे। इस प्रकार इस घोड़े को कितना मारने से भी कोई समाप्त नहीं कर सकता। इन घोड़े का बहुत विशेषता था। और अगले प्रश्न है, अर्जुन जिस रथ के ऊपर सवार होकर युद्ध कर रहा था, वो रथ कौन प्रदान किया था और वो रथ की विशेषता महत्वता क्या था? भक्तों, अर्जुन जिस रथ के ऊपर खड़े हैं और युद्ध भूमि के ऊपर, वो रथ को अग्निदेव ने अर्जुन को प्रदान किए थे। अग्निदेव को क्या हुआ, हवन में घी प्राप्त करते करते, बहुत हवन को प्राप्त करते करते यज्ञ में अग्निदेव को क्या हुआ, अजीर्ण हो गया। जैसे ही अजीर्ण हो गया अग्निदेव को, तो उन्होंने क्या किया ना, खांडव वन में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक जड़ी बूटी और वृक्षलताओं के पत्तियों को वो खाने के लिए खांडव वन को
दहन करने के लिए चाहा अग्निदेव, परंतु इंद्र आदि देवताओं के द्वारा खांडव वन सुरक्षित था। जितने बार वो दहन करने के लिए अग्निदेव चेष्टा किया, उतना बार इंद्र बारिश करते हुए उसको बंद कर दिया। तो इस जड़ी बूटी को प्राप्त करने के लिए अर्जुन जी अग्निदेव को सहायता किया था। अग्निदेव अत्यंत खुशी होकर अर्जुन को एक तेजमय रथ को प्रदान किया था। अग्निदेव ने जिस रथ का विशेषता था कि 9 बैल गाड़ी में जितना अस्त्र शस्त्र रह पाएगा उतना अस्त्र शस्त्र इस रथ के ऊपर रहने के लिए स्थान था, युद्ध भूमि के लिए। इस प्रकार वो रथ का भी महत्व था। अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर महाराज और नकुल सहदेव जो शंख को बजाए थे वो सब शंख का नाम क्या था? भक्तों, भगवान जो शंख बजाए वो शंख का नाम था पांचजन्य। पांचजन्यं हृषिकेश देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकधरः अनंत विजयं राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य शुगस्य मणिपुष्पकौ। भक्तों, इस प्रकार भगवान ने जो शंख बजाया वो शंख का नाम था पांचजन्य। पांचजन्यं हृषिकेश देवदत्तम धनंजय। धनंजय अर्जुन जो शंख बजाया वो शंख का नाम था देवदत्त। पौंड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्म वृकधरः। वृकध उदर जो भीम है वो पौंड्र नाम का शंख बजाया। और अनंत विजयं राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर। युधिष्ठिर महाराज जो शंख बजाया वो अनंत विजय नाम का शंख। और सुघस मणिपुष्पकौ, ये दोनों नकुल और सहदेव सुघस और मणिपुष्पक नाम का शंख को बजाया था। इस प्रकार वर्तमान द्वितीय भाग में हम लोग सुना इस प्रश्न और उत्तर कार्यक्रम में, और अगले वीडियो में हम फिर और कुछ प्रश्न और उत्तर श्रवण करेंगे। तब तक के लिए विदाई चाहता हूँ। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल।